दोस्तों, पैदा तो हर कोई होता है। जो भी इस दुनिया में मादी वजूद रखता है वो ज़ाहिर सी बातें पैदा होता है, लेकिन हर पैदा होने वाला शख्स क्या ज़िंदा भी होता है? ये देखने के लिए हमें कुछ चीज़ों पे इस बात को परखना पड़ेगा कि वो हकीकी मानों में इंसान ज़िंदा किस तरह रह सकता है। क्या वाकई जो पैदा हो जाता है वो पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहता है या सिर्फ गुजारता है? कुरान शरीफ में हम देखें तो अल्लाह ताला ने फरमाया है एक जगह ऐसे लोगों के बारे में जिनको अपनी ज़िंदगी के बारे में और उनके मकसद के बारे में कुछ पता नहीं होता, जो हक़ और सच की बात को नहीं सुन सकते, उनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है? मफ़हूम है उसका कि इनके पास आँखें हैं लेकिन देखते नहीं, इनके पास कान है लेकिन सुनते नहीं, इनके पास कुलूब हैं यानी दिल हैं लेकिन समझते नहीं, गौर व फिक्र नहीं करते। तो अगर कुरान की सिर्फ़ इस आयत पे हम अपने आप को जांचना शुरू करें तो हमें पता चल जाएगा कि हम वाकई ज़िंदा हैं या सिर्फ जी रहे हैं, क्योंकि कुरान शरीफ ने हमारी ज़िंदगी का मकसद हमें बिल्कुल ही क्लियर बता दिया है कि हमें क्यों पैदा किया गया, किस मकसद के लिए पैदा किया गया, और यहाँ पे उस मकसद के लिए हमें क्या क्या कोशिशें करनी हैं, किस तरीके से किस रास्ते पे चलते हुए हमें वो कोशिशें करनी है मकसद पाने के लिए, और फिर इस कोशिश को अंजाम देते हुए हमें किस सफ़र पे आखिर में निकलना है और आखिर में हमारा अंजाम क्या होना है, उसकी जज़ा क्या मिलनी है, ये सब हमें बता दिया गया है। तो नाज़रीन, अब बात यह है कि हमें सब चीज़ें ये बताती तो गई हैं, लेकिन हम में से अक्सरियत जो है वो अपनी जितना भी उनको जितनी उम्र मिलती है 40 साल, 50 साल, 60 साल, वो हम बिना मकसद के, बिना किसी चीज़ को जाने आगाही के वो पूरी की पूरी ज़िंदगी हम बिता देते हैं। और यकीन जानिए कुरान शरीफ की इस आयत के मफ़हूम में हम अगर इस डगर पे चलते हैं तो अपने आप को हम ज़िंदा नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि हमने ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन हम ज़िंदा भी हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान शरीफ में बता दिया गया है कि आपको किस लिए जो है पैदा किया गया है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो हम सब पे फ़र्ज़ भी बनता है कि हम जिस तरह ज़िंदगी में जो है अपनी ज़िंदगी की सीढ़ियों को हम अबूर करते जा रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत एक इंसान और अशरफुल मखलूक़ात कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानें, उसके लिए कोशिश करें और वो इल्म हासिल करें जिससे हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा सकें। अब मकसद को भी जो मैं समझ सका हूँ कि एक आपका है डिवाइन मकसद जो अल्लाह ताला ने रखा है, आपकी पूरी ज़िंदगी पे वो मुहित है और वो पूरा करके आपको जो है जाना है। तो वो डिवाइन मकसद क्या है, उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि हमने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करे और अच्छे काम करे, नेक अमल करें, बुराई से रोकें, और फिर उसका जो है उसके लिए कोशिश करें, और फिर आखिरत में हम उसको उसका अजर दें उसके अमल के हिसाब से। ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये कुरान में बयान किया गया है। अब उसके लिए दूसरा जो उसका आप कह लें उसका जो सब गोल है वो क्या हो सकता है कि हर इंसान को ज़ाहिर सी बात है अपना अपना एक रोल दे दिया गया है इस ज़िंदगी में निभाने के लिए। तो वो रोल क्या हो सकता है वो हमें फ़ाइंड आउट करना है। जो डिवाइन गोल है, मोटिव है जो, वो तो बता दिया गया अल्लाह की तरफ से। अब उस मोटिव पे पहुंचने के लिए हमें जो सब गोल कह लें या रास्ता कह लें, वो कौन सा अख्तियार करना है, किस तरीके से पहुंचना है, वो हमें ढूंढना है कि वो आखिर कौन सी चीज़ है जो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हुए वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। क्योंकि देखें कुरान शरीफ में एक जगह ये भी फरमाया गया है, मफ़हूम है कि तुम में से जो भी मोमिन होगा यानी अल्लाह पे ईमान रखता होगा, और फिर चाहे वो मर्द हो या औरत, वो अच्छे अमाल करता रहेगा और हक़ की राह के लिए कोशिश करता रहेगा, तो उसका अजर हम ज़ाया नहीं करेंगे और उसको बदला ज़रूर देंगे। ये मफ़हूम मैंने बताया है अल्लाह ताला के फ़रमान का। ठीक है जी। तो अब इससे ये बात साबित होती है
کہ آپ کو ڈیوائن مقصد بتا دیا گیا، اب اس راستے پہ چلنے کے لیے حق کا راستہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، لیکن اس راستے پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اپنا جو رول ہے، اپنا جو کریکٹر ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، جو لیٹنٹ ہے، جو کہیں آپ کے اندر میں کہیں چھپا ہوا ہے، وہ کوالٹی، وہ ایفیشنسی، وہ ایبیلٹی، وہ آپ کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کو جو ہے آپ نے ایگریکیوٹ کرنا ہے اور اس مقصد پہ پہنچنا ہے آپ نے۔ تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں اور بالکل خاموشی میں زندگی گزار دیتے ہیں، صرف کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور وہی بات جو روٹین ہوتی ہے کہ پڑھائی کی، پھر بڑے ہوئے، پھر شادی کی، نوکری لی، بچے پیدا ہو گئے، اور پھر بچوں کے لیے خواب کچھ سجائے، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم سب کو چاہیے ناظرین، ہمارا شاید یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ دعا پڑھ لی جائے، اس سے پہلے جو ہے ہم اپنے آپ کو پہچانیں، سیلف ایکچولائزیشن کریں، اپنی زندگی کے دیے گئے، اللہ کی طرف سے دیے گئے رول کو پہچانیں کہ ہمارا رول کیا ہے، اور اس پہ عمل شروع کر دیں۔ راستے بہت ہیں، منزل ایک ہی ہے، طریقے بہت ہیں اللہ تک پہنچنے کے، اپنے مقصد، ڈیوائن مقصد کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اصل بات جو صرف یہ ہے کہ ہمیں کوشش شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پہ جو فرض کی ہے وہ صرف کوشش فرض کی ہے، رزلٹ کا نتیجہ اللہ کے اوپر ہے۔ تو امید ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے اس ڈیوائن مقصد کو پانے کے لیے جستجو شروع کریں، خود کو پہچاننے کی جستجو کریں، تلاش کریں اپنا مقصد، اور پھر اس پہ جو ہے اس کو پورا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں جٹ جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔